हम कभी नहीं मिले, राइट? मेरा नाम तुम गोयल मुझसे मिलने आई थी, राइट? तो पहले ऐसे ड्रेसअप करना चाहिए था ना। कितनी अलग लग रही हो यार। मेरे साथ डेट पर चलोगी? गोयल, तुम जानती हो इसे? नहीं, मैं नहीं जानती इसको। गोयल, तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? मेरे दिल में जो लड़की है वो आप सबके सामने है। यही है वो लड़की। गोयल, अब मेरा दिल मत तोड़ना, मेरे साथ आओ। गोयल, 지나가는 사람들 그 속에서 누구보다 पता नहीं उस लड़की में ऐसा क्या है जो वो उसे डेट पर ले जा रहा है। 망갔던 그 눈동자 목소리가 안아주고 싶은 마음만 들어 그리워서 보고 싶어 그대 부르면 세상 어디든 그댄 걸요 다시 그대 불러봅니다 나 이렇게 그대라서 사랑하는 그대 मुझे लगता है ये ड्रामा हमें एंड तक करना चाहिए, राइट? 만나러 갑니다 내게 ये कैसे हो सकता है? यस यस, तुम्हारा शुक्रिया। सर, एक प्लेट पॉरेज प्लीज। अभी लाया जयंती। ये सब क्या है? कल वैलेंटाइंस डे है ना जानदी, तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ स्पेशल करूं। ओह, किसके लिए गोयल? कहीं वो मैं तो नहीं? हाँ बोलो। है कोई स्पेशल? अच्छा जानदी सुनो, कल तुम जुनपियो से मिलोगी ना, तो उसको ये चॉकलेट्स दे देना। मैं उसे चॉकलेट्स क्यों दूं? मुझे भी दो। बस एक और। हाँ, नहीं, छोड़ो। अरे, मुझे ये वाली प्लीज। ये दे दो ना। बिल्कुल नहीं, छोड़ो उसे। क्या चल रहा है इस रेस्टोरेंट में? ना तो सर्विस ठीक है और ना ही कोई डिसिप्लिन है। यहाँ का शेफ भी कौन सी डिश बनाता है बस उसे ही समझ में आता है, पर खाना खाने वाले को नहीं। बिल्कुल फालतू रेस्टोरेंट है। गुड मॉर्निंग सर, यहाँ का पॉरेज बहुत टेस्टी है। नूडल्स लाओ। पर हम यहाँ सिर्फ पॉरेज ही बनाते हैं सर। अगर आपको नूडल्स चाहिए तो चाइनीज रेस्टोरेंट में जाइए। मुझे नूडल्स चाहिए। मैंने कहा ना सर, यहाँ पास ही एक बहुत अच्छा चाइनीज रेस्टोरेंट है, आप वहाँ जा सकते हैं। उनसे रुकने को बोलो। क्या? मैं नूडल्स लेकर आता हूँ। आपको पसंद आया? छी! मैंने अपनी जिंदगी में इतने खराब नूडल्स नहीं खाए हैं। पता नहीं ऐसे निकम्मे शेफ अपना रेस्टोरेंट कैसे खोल लेते हैं। शर्म आनी चाहिए खुद को शेफ बताते हुए। बेवकूफ कहीं का। पॉरेज शॉप में चाइनीज मंगवाएंगे तो यही होगा ना। तो सर, मैं आपका बिल लेकर आती हूँ, आप पे कर दीजिए। टेस्ट ही बिगाड़ दिया। कितना होगा? $3.5? इनसे तो हमें ज्यादा पैसे लेने चाहिए, पूरे $5। हाँ हाँ। अब ये क्या है? नूडल्स का पेमेंट है। पर आपको सर हमें ये मछली नहीं कैश देना पड़ेगा। इतनी फालतू डिश के लिए कैश चाहिए तुम्हें? हाँ? पकड़ो। अपने शेफ को बता देना कि अगली बार टेस्टी फिश सूप पीना पसंद करूंगा।
आप फिर आएंगे? समझ में नहीं आता ऐसा खाना बनाने से ये रेस्टोरेंट चलेगा कैसे। इतना फालतू रेस्टोरेंट मैंने कभी नहीं देखा, जिंदगी में नहीं देखा। गुड बाय सर। मास्टर! समझ में नहीं आता उस आदमी की प्रॉब्लम क्या है। उनकी बातों का बुरा मत मानना, शायद उन्हें बोलने की बीमारी होगी। क्या हम वो नूडल्स टेस्ट कर सकते हैं मास्टर? टेस्टी है। चाइनीज रेस्टोरेंट से भी अच्छा। हाँ, क्या मास्टर सच में मछली का सूप बनाएंगे? मास्टर! कल वैलेंटाइंस डे है जानदी। मैंने सोचा कि मैं कल कुछ स्पेशल करूं। किसके लिए गोयल? है कोई खास, बहुत ही खास। अच्छा जानदी, कल तुम जुनपियो को चॉकलेट्स देने वाली हो ना? उसे चॉकलेट्स दूं? मैं भला जुनपियो को चॉकलेट्स क्यों दूं? 나도 나를 잘 모르겠어. 내가 이럴 줄 몰랐어. 당황스레 혼란스레 자꾸 너만을 찾아나. 이런 내 맘을 다 그쳐도 네가 내 곁을 스치면 또 그렇게 웃으면 난 아무것도 못해. तुमने मुझे यहाँ मिलने क्यों बुलाया जानदी? हमेशा ऐसी अजीब जगह चूज करती है। मुझे आज अपना मूड खराब नहीं करना है और ना ही लड़ना है। बाहर बहुत ठंड है, जल्दी अंदर चलते हैं। मेरे साथ आओ। अब कहाँ ले जाओगी? पता नहीं अब कौन सी अजीब जगह पर लेके जाना चाहती है। ए, कहाँ जा रही हो? यहाँ तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है ना? ये लो फ्री की कॉफी। तुम्हें पता है ना ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है जानदी। हाँ, इतना रूडली बात करोगे तो पता नहीं बिजनेस कैसे करोगे। तुम्हारे बिजनेस का फ्यूचर पता नहीं कैसा होगा। जानदी, वो क्या है? ये कुछ भी नहीं है। मुझे दो। ये तो किसी और के लिए बनाया था पर ये खराब हो गए। ये दिखने में अजीब है राइट, पर खाने में
काफी टेस्टी है। एक ट्राई करके तो देखो। ए, तुम इन्हें छूना भी मत, अब ये चॉकलेट्स मेरे हैं, समझी? सो गाइस, अब शुरू होने वाला है हमारा वैलेंटाइंस डे का स्पेशल इवेंट। जिन जिनको पार्टिसिपेट करना है जल्दी से आ जाए, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो गाइस जल्दी आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। वेलकम गाइस, काफी लोग स्टेज पर आ गए हैं, जल्दी से नाम रजिस्टर करवा लीजिए। और आज का प्राइज है ये मोबाइल फोन। प्लीज आगे आ जाइए, कम ऑन, जल्दी कीजिए, बस हमें एक और कपल की जरूरत है और वो आ गया है। लगता है फोन खरीदने के पैसे किसी के पास नहीं है, इतने सारे लोग बस फोन जीतने आए हैं। तो चलिए गेम को शुरू करते हैं, पहली टीम हाथ उठाए। तो आप लोग तैयार हैं? क्या बात है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। देखिए इसके रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। अपने बैग्स नीचे रखिए और अपने पार्टनर को अपनी पीठ पर उठाइए। जो भी एंड तक जाएगा वो जीत जाएगा। तो आप लोग रेडी हैं? टीम नंबर 5 कुछ ज्यादा एक्साइटेड लग रही है। तो आप सब तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस गेम को। रेडी, गेट सेट, गो। यस यस, यू कैन डू इट। इन्हें उठाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा मिस्टर, प्लीज झुक जाइए। हेयर स्टाइल अच्छा है और बॉडी स्टिफ है। कम ऑन, यस, ये हुई ना बात। ओह नो, टीम 1 गिर गई गिरा है। दिया मुझे। हटो, आई एम हटो वेरी यहाँ से। सॉरी बट यू आर आउट। बस 2 सेकंड में आपकी हालत खराब हो गई मिस्टर। थोड़ी बॉडी शॉडी बनाइए। कम ऑन, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है गाइस। कम ऑन, हारना नहीं है, बस इसी तरह डटे रहना है। कम ऑन, देखिए आप जीत सकते हैं, आप जीत सकते हैं। नहीं नहीं, छोड़िएगा मत, छोड़िएगा मत। अरे आप आउट हो जाएंगे। 2 टीम्स आउट हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, फिर भी ये लोग डटे हुए हैं। नो चीटिंग, यू आर आउट, आउट। और 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटे के बाद केवल 2 टीम्स बची हैं। देखते हैं इनमें से कौन जीतता है। आइए इनसे पूछते हैं ये कब तक टिक पाएंगे, बताइए हमें। जीतने के लिए मैं कितनी भी देर तक बहुत खड़ी रह अच्छे। सकती हूँ। और आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। अब हमारे जीतने तक। क्या कहा आपने? हमें कुछ सुनाई नहीं दिया, जोर से कहिए। जब तक जीत नहीं जाते। वाह, ये हुई ना बात। तो अब हम इनकी गर्लफ्रेंड से कहेंगे कि इन्हें एनकरेज करें कि ये जीते। आप कुछ कहना चाहती हैं, बताइए। ठीक है, हम लोग समझ गए कि इन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इन्हें हक करके काफी खुश हैं। ड्रैकिना, कितना एम्बैरेसिंग है ये। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूं तो कल न्यूज़पेपर के हेडलाइंस बन जाएगी। चुप रहो, थक जाओगे। तुम्हें सेल फोन ही चाहिए ना, मैं दे दूंगा तुम्हें। पर मुझे ये फोन अपनी काबिलियत पर चाहिए। पर तुम्हें उठाने का काम तो मैं कर रहा हूं ना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ 2 टीमें बची हैं। अब इन लोगों को अपने पार्टनर को उठा के सिटअप्स करने हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए। 1, कम ऑन, कर सकते हैं आप लोग। मुझे तो पसीना आ रहा है, लगता है काफी थक गए। ओह माय गॉड, देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी। हाँ, डटे रहिए आप दोनों। ये क्या हुआ? ये लड़की तो स्लिप हो गई। अब हमारे पास एक विनर है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वाह, मुझे लग रहा था यही टीम जीतेगी और वो जीत गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। कैसा लग रहा है आपको? कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को। कम ऑन गाइस, क्लैप कीजिए इन दोनों के लिए। और ये प्राइज आप दोनों का हुआ। ओह, हमारी दूसरी टीम जो हार गई काफी सैड लग रही है। छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा। लीव मी।
गोयल, तुम यहाँ? वो बस यूं ही वो ये जूंग, ये तुम्हें चॉकलेट्स देने आई है। ओह, तो आज वैलेंटाइंस डे है ना? बहुत देर से वेट कर रही होगी, इसका चेहरा भी लाल हो गया। गोयल, हमारे साथ चाय पियोगी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। हे प्लीज मना मत करो, अंदर आ जाओ। ओह वाह, तुम्हें तो काफी गिफ्ट्स मिले हैं। मैं चाय लेकर आता हूँ। अपने चॉकलेट्स रख दो। मुझे अब जाना चाहिए। जाने दो मुझे प्लीज। मासूम लड़कियों की बस यही प्रॉब्लम होती है। मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, पर लगता है तुम सीरियस हो गई। और ये मैं तब तक अपने पास रखूंगा जब तक तुम्हें कोई खास ना मिल जाए। थैंक यू। आपको ड्राइवर चाहिए? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैंने ये सब किसी के कहने पे किया है। क्या? जुनपियो ने जाते वक्त मुझे कॉल करके बताया। थैंक यू वेरी मच। बाय। और जानदी, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मुझे बताओगी? गड़बड़? कैसी गड़बड़? आई होप तुम्हें कुछ ना हो। मुझे लगता नहीं कि कुछ होगा। और वैसे भी जुनपी और मेरा ये रिश्ता इतना भी सीरियस नहीं है। अब मैं चलती हूँ। जानदी, प्लीज मेरी इतनी फिक्र मत करो जीहू। मेरा हेलमेट तो दो। क्या? मैं अभी देने ही वाली थी। एक मिनट। ये लो। गुड बाय।
उसके फादर एक ड्राई क्लीनर है और मदर एक स्पा में काम करती है। यस, दैट्स राइट मैम। उसे शिन्वा स्कूल में एडमिशन कैसे मिला? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? आपने उसे शिन्वा स्कूल में एडमिशन दिया था? मैंने दिया था। पता है मैं पब्लिक ओपिनियन से डरती क्यों हूँ? क्योंकि उनमें दिमाग नहीं होता। एक बार जो फैसला कर लेते हैं उसे बदलना नामुमकिन हो जाता है। फिर उन्हें सही बात भी गलत ही लगती है। अब इस आग को वही बुझाएगा जिसने ये लगाई है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा था जुनपियो सर जैंदी मैम के लिए सीरियस नहीं है। जैंदी मैम? वो मैम कब से बन गई? आई एम सॉरी मैम। जुनपियो सर आपसे मिलना चाह। मॉम जैंदी को कुछ मत कीजिएगा। क्या कहा? उसे कुछ मत कीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किसकी बात कर रहे हो। कहीं वही लड़की तो नहीं जो आज तुम्हारे साथ थी? देखो मुझे बहुत से इम्पोर्टेंट काम होते हैं जुनप्यो। मेरे स्टेटस के हिसाब से मैं छोटे मोटे कामों में टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं शिन्वा ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। तो फिर ठीक है। सब कुछ रेडी रखिए। जैसा आप कहें। What a perfect timing. तुम्हें ये गिफ्ट कहां से मिला? Well, I'm not sure. हे, छोड़ो उसे! दो मुझे! मेरे लिए ये। जी हो। एक अजीब सा डर है मुझे लगता है कि जयंती के साथ कुछ बुरा होने वाला है। और मुझे डर है कि मैं शायद उस वक्त उसकी हेल्प ना कर पाऊं जब उसे मेरी जरूरत होगी। फिक्र मत करो, जैंदी बहुत ही स्ट्रांग है। शी विल बी फाइन। तुम डरो मत। वैसे भी हम सब तुम्हारे साथ हैं। शिन्वा ग्रुप की चेयरमैन कैंग, जो इंटरनेशनल होटल की सीईओ हैं, वर्ल्ड होटल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बन गई हैं। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। मैडम, कैसा लग रहा है आपको? जब तक टॉप पर नहीं पहुंचती मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा।
ये कांचन, ये कौन है? आपको नहीं पता? ये जुनप्यो की मम्मी है। वाह शानदार, आखिर शिनवा ग्रुप की चेयरमैन है ना, देखो क्या पर्सनालिटी है, इसे कहते हैं असली लीडर। वाह, जब तक मैं टॉप पर नहीं पहुंचती मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। सही है? हाँ, अरे मुझे अपनी समधन के टक्कर का भी तो होना चाहिए। मैं क्या सिक्का हूँ? बिल्कुल सही था। देखो तो, शायद जानदी आई है। जुनप्यो तो नहीं? जुनप्यो तो नहीं? जुनप्यो होगा। जुनप्यो, इनकी शक्ल तो जानी पहचानी सी लग रही है। यही तो है जिन्हें टीवी पर दिखा रहे हैं। अरे हाँ, जब तक मैं टॉप पर नहीं पहुंचती मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ओह मैडम, चेयरमैन मैडम। हाँ, कौन आया है? मेरे इस तरह यहाँ आने से आप सब लोग शॉक में है ना? ऐसा नहीं है। दरअसल जुनप्यो, सॉरी, आपका बेटा हमारे घर पर तो कई बार आ चुका है। जुनप्यो आपके घर पर आया है? हाँ, कई बार आया है। यहाँ रात को रुका है, हमारे साथ सोया भी है मैडम। हम सबने मिलकर सैलेड भी बनाया है। क्या बोल रहे हो? चलिए मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। जरूर, मैं समझ सकती हूँ मैडम, आप इतनी बिजी जो रहती हैं। देखिए, इस सोसाइटी में हर इंसान की एक पहचान होती है जो उसे अपने परिवार और खानदान से मिलती है। जुनप्यो को सिर्फ कोरिया और एशिया मार्केट में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट का लीडर बनना है। वो हम जानते हैं, शिनवा ग्रुप बेस्ट कंपनी है। जुनप्यो की माँ होने के नाते मैं वो सब करूंगी जिससे आगे जाकर उसे अपनी ड्यूटी करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। जब घास बढ़ जाती है तो हाँ, जानदी की माँ होने के नाते मैं जानदी को जुनप्यो के लायक होने के लिए तैयार कर दूंगी ताकि आप सबको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप समझी नहीं, मैं गोल्फ कोर्स के घास की बात कर रही हूँ। क्या? घास की अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? फर्टिलाइजर। पता है, जंगली कांटों की वजह से घास की ग्रोथ रुक जाती है और इसीलिए उनकी सफाई करवाना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना घास नहीं उगेगी। मैडम, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या आप जानदी को जंगली कांटों के साथ कंपेयर कर रही हैं मैडम? मुझे खुशी है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई। वैसे तो कांटों को हटवाने के लिए मैं बहुत खतरनाक कदम उठा सकती हूँ, पर इस बार नहीं। आइए मिस्टर जोंग। यस मैम। $3 लाख। इतने काफी ना हो तो मैं और भिजवा सकती हूँ। मेरे बेटे ने जो गलती की है उसकी भरपाई मैं करूंगी। मिस्टर जोंग। जी। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम जुनप्यो से नहीं मिलोगी। तुम्हें इस पर साइन करना है। एक्सक्यूज मी। बड़ी आई कॉन्ट्रैक्ट वाली। क्या हुआ? मम्मी! निकल जाइए यहाँ से। तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। अगर ये गलती है तो गलती ही सही। हमारे घर आकर हमारी ही बेटी को कांटा बुलाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? हाँ, निकल जाइए यहाँ से। सुना नहीं? निकल जाइए। कांचन, ऐसे बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जल्दी से पुलिस को फोन करो और आप इनसे कहिए कि अपने पैसे लेकर निकल जाए। ओके ओके डार्लिंग। आप पछताएंगे तो नहीं?
मैं आपको इतनी बड़ी रकम देने का दूसरा मौका नहीं दूंगी। ना हमें ये रकम चाहिए और ना ही दूसरा मौका चाहिए। हमें तो आपकी शक्ल भी नहीं देखनी अब। लेट्स गो। क्या बात है, तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई डार्लिंग? सच में मम्मी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जिंदगी में पहली बार आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ यू। आपने उन्हें ये दिखा दिया कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ये कब कहा कि जिंदगी में पैसों से बड़ा भी कुछ है? हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें पैसा ही लाइफ, पैसा ही इज्जत, पैसा ही सब कुछ है। पैसा नहीं तो कुछ नहीं है। पर डार्लिंग, तो आपने वो सब क्यों किया? वो यहाँ ये सोचकर आई थी कि सिर्फ $3 लाख में उसका काम हो जाएगा। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं क्या बताऊँ। कोरिया की सबसे अमीर कंपनी और सिर्फ 3 लाख रुपए में अपना काम निपटाना चाहती थी। कम नहीं हो जाता? तो अब देखो बेटा, आगे चलकर तुम्हारी जुनपियों से शादी होगी ही, और फिर उसकी ये जो माँ है पूरी जिंदगी तो जिंदा नहीं रहेगी। मतलब ये जो शिनवा ग्रुप है वो पूरा का पूरा जुनपियों का होने वाला है, और फिर तुम्हारा भी। $3 लाख में क्या होगा? मम्मी क्या है? अब तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा, ओके? अब हम सबका एक ही गोल है, और वो है शिनवा डिस्ट्रीब्यूशंस, शिनवा इलेक्ट्रॉनिक्स। शिनवा ग्रुप के ऑटोमोबाइल्स भी तो है, और सब क्या है जरा बताओ तो? होटल भी है। देखा जानदी, उनके तो होटल भी हैं। मम्मी क्या है? क्या पता कि तुम भी 20 साल बाद टीवी न्यूज पर दिखाई दो। हाँ, जब तक टॉप पर नहीं पहुँचते मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। आप तो बहुत स्मार्ट हैं। डार्लिंग, मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतनी आगे की भी सोच सकती हो। अब तो पता चल गया है ना आपको? पता है, जंगली कांटों की वजह से घास की ग्रोथ रुक जाती है, और इसीलिए उनकी सफाई करवाना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना घास नहीं उगेगी। इस कॉन्सर्ट का
टिकट है? तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पता नहीं था स्विमिंग विंटर ओलंपिक्स का हिस्सा बन गया है। मैं तो बस ऐसे ही। फ्रस्ट्रेटेड? चाहो तो मेरे लिए इस बुक के पेजेस टर्न कर दो। 머리는 너무나 나빠서 너 하나밖에 난 모르고 다른 사람을 보고 있는 넌 이런 내 마음도 모르겠지. 너의 하루엔 나란 없겠지. 또 추억조차 없겠지만 너만 바라만 보고 있는 난 자꾸 눈물이 흐르고 있어. 너의 뒷모습을 보는 것도 난 행복이야. 아직 나의 마음을 몰라도 끝내 스치듯이 가도 आज इसे घर नहीं ले जाऊंगी। ऐसे क्यों देख रही हो? ऐसे ही। काफी इंटरेस्टिंग है। वो क्या? जब भी मेरे दिल का इमरजेंसी अलार्म बजता है कहीं ना कहीं से तुम आ जाते हो। इमरजेंसी अलार्म? वही जो आग लगने से बचता है, राइट? हाँ। अच्छा, परमिशन दो। किस लिए? तुम्हारा फायरमैन बनने की। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक से घर जाना। हाँ मम्मी। क्या हुआ? आप रोती रहेंगी तो मुझे कैसे समझ आएगा कि क्या हुआ? क्या? मकान मालिक को लॉन्ड्री की दुकान क्यों चाहिए? अरे उनके बेटे को उस चुड़ैल ने अपने ऑफिस बुलाकर शिन्वा ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में काम दे दिया। रियल एस्टेट वाले का कहना है इस कॉलोनी में कोई भी हमें अपनी दुकान भाड़े पर नहीं देने वाला। अगर चुनपियों की माँ इतनी नाराज थी तो उन्हें डायरेक्टली आकर हम सबसे बात करनी चाहिए थी ना। इस तरह पीठ पर छुरा भोंककर उन्होंने हमारे पेट पर लात मार दी। अब क्या करें? वो हमसे बात करने आई तो थी डार्लिंग, पर आपने उनके सर पर नमक डालकर उन्हें निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? अब ये घर कैसे चलेगा? हम क्या करें? ये क्या है डार्लिंग? आज बिजनेस का पहला दिन है ना, हमें आज ठीक से काम शुरू करना है क्योंकि इसी से हमारा फ्यूचर बनने वाला है। समझ गई ना? तुम क्या करोगे बताओ? मैं लेकर आया हूँ गर्मा गर्म कॉफी। वेरी गुड। अब आप स्नैक्स ले लीजिए। स्नैक्स पापा जोर से बोलिए। पापा जोर जोर से चिल्लाकर बोलिए जैसे आप बोलते हैं। हाँ, जोर से। स्नैक्स ले लीजिए। वेरी गुड। अब इसे थोड़ा मुस्कुराइए। थोड़ा मुस्कुराइए। अब मेरी बारी। बोलो। स्नैक्स ले लो। स्नैक्स ले लो। बढ़िया स्नैक्स ले लो। स्नैक्स। कीमत भी बताना, ओके? अरे वो लोग पूछने पर ही बताएगी ना। शुरू करते हैं, चलो मिलकर बोलते हैं। All the very best. Snacks ले लो। स्नैक्स ले लो। $2 ले लो।
स्नैक्स ले लो, $2 में स्नैक्स ले लो। स्नैक्स ले लो। स्नैक्स ले लो। स्नैक्स ले लो। दो किसी को आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, ऐसे जोर से बोलिए। स्नैक्स ले लो। स्नैक्स स्नैक्स स्नैक्स। ये लीजिए। स्नैक्स ले लो। स्नैक्स स्नैक्स स्नैक्स। अरे जोर से बोलिए ना, ये मुझसे नहीं होगा। स्नैक्स ले लो। स्नैक्स स्नैक्स। हाँ ठीक है सब। सुनिए, ये स्नैक्स कितने के हैं? नहीं है क्या? ओफ ओ मम्मी, ये लीजिए $2 के हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। स्नैक्स ले लो। मॉम, मुझे वहां नहीं जाना है। आपको जाना है तो आप चले जाइए ना। बेकार में आप मुझे क्यों फोर्स कर रही हैं? क्योंकि शिन्वा ग्रुप के वारिस तुम हो, मैं नहीं। आज इतनी ट्रैफिक क्यों है? हम ये रोड से क्यों आए? मिस्टर जोंग, मेरे लिए एक पैकेट लीजिए। पैकेट? मुझे वो गोल गोल चीज चाहिए जो वो बेच रहे हैं। मतलब आपको वो स्नैक्स चाहिए? वही चाहिए। ये आप क्या बोल रही हैं? चेयरमैन कैंग को आज अचानक रास्ते के स्नैक्स क्यों खाने हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मिस्टर जोंग। जी मैडम। एक्सक्यूज मी, हेलो। एक पैकेट स्नैक्स देना। अभी लाई। कितने हुए? $2 हुए सर। Thank you very much. मैडम, इनका करना क्या है? रास्ते पर बहुत धूल है मिस्टर जोंग। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतने गंदे रास्ते पर ये लोग स्नैक्स कैसे बेच सकते हैं। इन्हें फेंक दीजिए। ठीक है। स्नैक्स और कॉफी ले लो। कॉफी। अरे दीदी देखो, किसी को कॉफी चाहिए। वहाँ देखो। अच्छा मुझे दो, मैं देकर आता हूँ। स्नैक्स ले लो। $2 के हैं। गाड़ी रोको। मत रोकना। मैंने कहा गाड़ी रोको। कोई जरूरत नहीं है। आई सेड स्टॉप द कार। चुनपियो, प्लीज डैडी, तुम वहीं रहना। प्लीज मेरे लिए वहीं रुकना। मेरी प्यारी बच्ची, क्या बात है।
तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कुछ कहती तो तुम तुरंत मेरे लिए पैसे ले आते और मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लॉन्ड्री बिजनेस बंद हो गया तो तुम कुछ और कर लेती। ये सब कितना एम्बैरेसिंग है चांदी। पता है तुम्हें मेरी फैमिली एम्बैरेसिंग लग रही है, लेकिन मैं बिल्कुल एम्बैरेस नहीं हूँ जुनपियो। देखो मेरा वो मतलब नहीं था। इस रिश्ते का हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। जस्ट बिकॉज तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो इसका ये मतलब नहीं कि तुम सब बदल सकते हो। तो मैं क्या करूं? बस चुपचाप रहूं और तुम्हें रास्ते पर इस तरह से स्नैक्स बेचने दूं? हाँ, बस यही करो। क्या? अगर तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड रहना है तो मुझे बस मेरा काम करने दो। मिस ड्राई क्लीनर, बहुत दिनों बाद मुझे इस नाम से बुलाया ना, पर अब मुझे तुम ड्राई क्लीनर कह के नहीं बुला पाओगे। जानदी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हूं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस बताना चाहता हूं कि मुझे पता नहीं आगे मॉम तुम लोगों के साथ और क्या क्या करने वाली है। मैं जानती हूँ जुनपियो। वादा करो मुझसे। वादा? अगर कुछ भी हुआ तो तुम मुझे जरूर बताओगी। ठीक है। एक और बात, चाहे जो भी हो जाए तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी। अब ये वादा मैं नहीं कर सकती। क्यों? चाहे तुम्हारी मॉम कुछ करें या ना करें, मुझे वैसे भी तुमसे दूर भागने का मन करता है जुनपियो। क्या कहा? मैं वादा करती हूँ, तुम्हारी मॉम की वजह से मैं हमारे इस रिश्ते को कभी नहीं तोड़ूंगी। आई एम सो लकी कि मुझे तुम मिली हो जानदी। क्या? मुझे खुशी है कि मेरी गर्लफ्रेंड एक बहुत ही डाउन टू अर्थ और नॉर्मल लड़की है। वादे के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तारीफ ऐसे करते हैं? ये तुम्हारे लिए। 사랑의 그대 두 눈 채울 수 있다면 사랑의 그대 내게 웃음 보여준다면 저기 별빛마저도 모두 가져다 준단데 사랑에 이런 내만 전할 수 있다면 사랑의 그대 그만 가르쳐 준다면 모두 닮아갈게요. Love you, love you, love you. 영원히. मेरा नाम जैंदी है। मैंने सुना है आप लोग पार्ट टाइम हेल्पर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, पॉरिज तैयार हो गया जयंती। ओके। ये रहा आपका स्पेशल पंपकिन पॉरेज सर, एंजॉय कीजिएगा। ये अभी बहुत गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। फिर से आइएगा सर,
हमारा पॉरेज शहर में बेस्ट है। तुम तो मुझे कोई कॉलेज स्टूडेंट लग रही हो, है ना? नहीं तो, मैं अभी भी हाई स्कूल में हूँ। तब तो कोई चांस ही नहीं है। क्या मतलब? मेरी कंपनी स्टूडेंट मॉडल्स को हायर करती है और मुझे तुम्हारी इमेज काफी पसंद आई। ओके। अच्छा, लेकिन सर आप लोग उन लड़कियों को कितना पे करते हैं? मेरा कार्ड। वेलकम सर, क्या लेंगे आप? हमारे पास यहाँ स्नैक्स भी है, कॉफी भी है। नहीं डार्लिंग, कॉफी नहीं। सर को देखने से लगता है इन्हें स्नैक्स चाहिए, है ना सर? हाँ। यहाँ बिजनेस करने का परमिट किसने दिया? क्या? इसमें तो तोड़ो दुकान। बिना परमिशन के बिजनेस करता है। पैसा निकाल। देखो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। बिना परमिशन के बिजनेस। ये क्या कर रहे अभी हमें पैसे दिए बिना। अरे क्यों कर रहे देखो सारा सामान। घूरता है हमें घूरेगा। क्या वो ये सब कर सकती है? अब मुझे फिक्र हो रही है। तो जाकर उससे मिल के आओ ना। अपना फोन देना। मेरा फोन? क्यों, तुम्हारा फोन ऑफ है क्या? हेलो हेलो यूजुंग, क्या हुआ? यार ये क्या किया? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हेलो हेलो। हे हेलो गोयल, कैसी हो? या राइट राइट। गुड इवनिंग। कितना पेट्रोल भरना है सर? फुल कर दो। कैश देंगे या कार्ड से पे करेंगे? जी हूँ। सच कहूँ तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। थैंक यू जी हूँ। बहुत मेहनत कर रही हो तुम। तुम मुझे जानते हो ना, मैं सुपर स्ट्रॉन्ग हूँ। कोरिया की सबसे मेहनती लड़की जैंदी है। वैसे भी मुझे काम करने में मजा आता है। तुम झूठ बोल रही हो। क्या? काम कर रही हो पर तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है। अरे पर मेरे पास टिश्यू है। जैंदी, मुझे बुरा लग रहा है। अगर मैं जुनपे होता तो मुझे बहुत बुरा लगता। प्लीज जुनपियो को कुछ मत बताना। मुझे अपना ख्याल खुद ही रखने की आदत है और मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट भी बना रहेगा। बहुत लकी है जुनपियो। सी यू जैंदी। स्कूल में भी कुछ नहीं खाएगा क्योंकि पैसे ही नहीं है इसके पास। कौन है ये? जाने दो दीदी। हे कांसन, तुम कुछ खाते नहीं? खाता हूँ। एक मिनट, रुको रुको रुको।
आप सच बताओगे या स्कूल में किसी से पूछूं? मैंने बस लंच नहीं किया क्योंकि पैसे नहीं थे। टीचर ने कहा वो पे करेंगे, मैंने नहीं लिया। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुबह पेपर और दूध डिलीवर करती हो, फिर शाम को भी इतना काम करती हो, तो कैसे बताता तुम्हें? मैं लंच नहीं करूंगा तो मरूंगा नहीं। अब चले? हे कांचन, इस तरह ये वीक हो जाएगा, वैसे भी छोटा है। I'm really sorry. Thank you. 내 맘을 모르는 그대라도 멀리서라도 그대의 그 미소를 간직할 수 있어 다행이죠. 그대 한 걸음만 다가와 저기요. 저기요. 아무도 안 계세요? F4의 이름으로 죄송합니다. F4의 이름으로 죄송합니다. 모두에게 밝혀둘 일이 있다. 나 왜 그래? 그러니까 굿샷! 이렇게 치란 말이야. 뭐하냐? 아이 참. 뭐? 진짜 나 죽을라. 형님 잘한다. 죄송해요. 아 죄송해요 진짜. 야, 얘기 들어봐! 아, 진짜.